हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में आपका बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का नया दिन नहीं, 9वां दिन है और आज मेरे यहाँ कंचक पूजा है। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। चने मैंने उबाल के रख दिए हैं। अब मैं हलवा बनाने जा रही हूँ और ये सारा प्रसाद बनाने वाले का जो प्रोग्राम है मैं करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी टाइम नहीं है ये सब रेसिपी वगैरह शेयर करने का। मैं ये सब आपसे बाद में शेयर करूँगी या बता दूँगी या जो भी। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया है। हलवा बन गया है मेरा। अब पूड़ी बनाने की तैयारी। आप देख रहे हैं कितना फैल गया है। अकेले सब कुछ करना, सारी चीज़ें मैनेज करना। अब फैला दिखा दो। अब फैला मत दिखाओ, सच उधर तो और भी फैला है। ये मेरी सिस्टर है छोटी, मेरे बेटे को लेने आई थी। एक्चुअली हम लोग कन्या के साथ, तो सभी लोग कन्या के साथ बटुक बैठाते हैं और वो बटुक सो रहा है। वो अभी उठे उठा नहीं है, इस वजह से उसको लेने आई है। तो मैंने कहा मेरा वीडियो बना दो। सारी पूजा पाठ हो गई है, हम कंचक भी खिला दिया हम लोगों ने। अब बहुत थक गए हैं, अब हम भी प्रसाद खाएंगे और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। कुछ लोग अष्टमी में भी खिला देते हैं, मगर मेरा क्योंकि फास्ट होता है 9 दिन का, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 9वें दिन में पूरा 8 दिन वो करके 9वें दिन। वैसे बीच में भी खिला सकते हैं, जिसको जब भी नवरात्रि में 9 दिन में कोई भी किसी भी टाइम भी मतलब खिला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 8वें दिन ही खिलाना है या 9वें दिन ही खिलाना है। आज के दिन सारी कन्याएं इतना थक जाती हैं खा खा के, क्योंकि क्या अष्टमी और नवमी में ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं खिलाना, तो इसलिए इतना थक जाती हैं लोग, मतलब कि खा नहीं पाती हैं ढंग से। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं या तो सप्तमी में खिलाऊंगी या तो फिर किसी भी दिन बीच में खिला दूंगी, क्योंकि अगर जब तक ठीक से तृप्ति ना हो जाए कि हाँ खा लिया है ढंग से, अभी तो सिर्फ यही रहता है कि जल्दी जल्दी में खाओ पियो बस। जैसे अब कहीं अभी मेरे यहाँ भी थे बच्चे थे बैठे थे, तो दूसरे घर से आवाज़ें आई थी मेरे यहाँ भेज दीजिए, तो ऐसे होता रहता है। इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम से मैं बीच में ही खिला दूँगी, मैं लेट करूँगी ही नहीं। इधर की नवमी या अष्टमी के उसमें नहीं पड़ूँगी। सारी पूजा ख़त्म हो गई है, कंचक भी खिला लिया है मैंने और मैंने चेंज भी कर लिया है। और अब मैं छोले बनाने जा रही हूँ। मेरा तो आज भी फास्ट है, बट मेरे हस्बैंड का नहीं है ना, उनके लिए बनाना पड़ेगा मुझे। तो उनके लिए मैं छोले बनाने जा रही हूँ। चावल बना दूँगी, पूरी रखी हुई है। कंचक पूजा के टाइम में मैंने बनाया था, खीर रखा हुआ है, तो बस मुझे छोले और चावल बनाने हैं। आज भी मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट कल रात को 9:30 बजे के बाद ओपन होगा। तो 9:30 से 12 बजे के बीच में है शायद, मैंने सुना है। अभी फिर कंफर्म कर लूँगी, अगर आपको जानना होगा तो बता दूँगी कल, अगर ब्लॉग मेरा आया तो। बट आप उससे पता कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है कल ब्लॉग डाल पाऊँ ना डाल पाऊँ, इसलिए। तो अभी मैं छोले बनाने जा रही हूँ, बस हस्बैंड भर का ही बनाऊँगी, थोड़ा सा ही। देखिए कितना छोटा सा बर्तन है, जैसे पैन में बना रहे हैं। ये भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालना है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रहते हैं साथ में, तो अगर मेरा फास्ट होता है तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कितना बनाऊँ। इतना थोड़ा तो नहीं बन पाएगा, उनकी डाइट बहुत कम है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली मुझे रोज़ वाले खाने से ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा झंझट नहीं लगती। उसमें मुझे प्याज लहसुन वगैरह काटना, लहसुन छीलने में और प्याज काटने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। इसमें क्या होता है ना, मैं ड्राई फ्रूट को फ्रीज़ कर देती हूँ, और ड्राई फ्रूट में सारे नहीं, थोड़े बहुत फ्रीज़ कर देती हूँ उसे, और बस
टमाटर डाला और वो डाला और अपने खड़े मसाले डाले। मैं ना ज़्यादातर खड़े मसाले ही डालती हूँ, मैं जो है मसालों को पीस कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मसालों को पीस कर अगर वो थोड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत अजीब सी कर्च मारने लगती है। कर्च मारने को आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, थोड़ी सी कर्च मारने लगती है। तो मैं इसीलिए ना खड़े मसाले डालती हूँ और फिर उसके बाद में जब सब्ज़ी बन जाती है तो मैं उसे निकाल देती हूँ। आपको ये बर्तन की खटर खटर आवाज़ आ रही होगी, बट आप सब इससे रिलेट कर पा रहे होगे कि अगर खाना बनाओ और ऐसे आवाज़ें ना आए मसाला भूनते समय। मेरी तो आती है भाई, मसाले भूनते समय बहुत खट्टे सट्टा आती है आवाज़। पता है एक्चुअली ना मैंने गड़बड़ ये कर दी है कि मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ छोले, और मैंने मसालों को भूनने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से और भी ज़्यादा हो गया। अब वो पता है ना, अभी मैंने कंचक पूजा की है ना, सारा इतना ज़्यादा मैस हो गया है, सारी चीज़ें फैल गई है, तो कि मैंने मुझे जो सामने दिखा मैंने वही यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ वो नहीं है। और वैसे नॉन स्टिक में नहीं बनाना चाहिए, नॉन स्टिक बहुत अनहेल्दी होता है, तो मगर ठीक है कभी कभी चलता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम लोग लाइफ में अनहेल्दी खाते हैं, तो क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। मेरा मसाला देखिए तो आप पहले, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी मस्त लग रही। पता लग रहा है आप लोगों की मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, वैसे ही ग्रेवी मस्त गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। हालांकि मैंने अभी छोले डाले नहीं हैं, अभी छोले डालूंगी ना तो और भी मस्त लगेगी। आप लोग को पता ही नहीं लग रहा होगा, कि लग ही नहीं रहा होगा कि मैंने प्याज नहीं डाला है। कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाने में बोलते हैं उसमें टेस्ट नहीं आता, उसकी ग्रेवी बहुत पतली होती है, या किसी और चीज़ की ग्रेवी डालो पतली होती है। मैं बेसन की ग्रेवी कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बेसन का टेस्ट ना मुझे अच्छा लगता है ना मेरे हस्बैंड को। वो सिर्फ गट्टे की सब्ज़ी में और कढ़ी में यूज़ होता है, वो मुझे उसमें ही अच्छी लगती है। मुझे बेसन की ग्रेवी उतनी अच्छी मतलब इन सब चीज़ों में नहीं लगती है। एक बार मैंने ऐसे यूट्यूब पर देखकर मैंने कौन सा ही चैनल था, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उसमें से देख के मैंने पनीर लबाबदार बता रहे थे, वो बहुत अच्छे मतलब बड़े यूट्यूबर हैं, तो बता रहे थे वो, उन्होंने बेसन की ग्रेवी बताई। तो हालांकि मैंने कभी बनाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं का देखकर बनाया था। अब वो हो सकता है उन्होंने अच्छी बनाई हो, मुझसे कोई गड़बड़ हुई हो, मगर वो इतनी बकवास बनी थी ना, मतलब वो मतलब ऐसा भी नहीं था कि बेसन जला है या कोई और दिक्कत है, बट वो ना वो बेसन का टेस्ट ही पनीर में नहीं अच्छा लग रहा था, वो लग रहा था ना हम लोग कढ़ी ही खा रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने कई बार और ट्राई किया, बल्कि कटहल को मैं बेसन में फ्राई करके वो बनाती हूँ ना, तो वो अगर ड्राई बनाती हूँ तो ठीक लगता है, बॉईल करके ग्रेवी में फ्राई करके ड्राई बनाती हूँ, बट अगर उसकी मैं ग्रेवी बना देती हूँ तो वो बेसन छोड़ देता है कटहल। तो मुझे इसलिए मैं बेसन को सब्जियों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ, मैं बेसन की अगर गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ तो बनाती हूँ। तो इसलिए अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी जो मैं बना रही हूँ, अगर आपको देखने में टेम्पटिंग लग रहा होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी, एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड नहीं आया है, ट्राईपॉड आ जाएगा तो ये ठीक है ना। अभी तो मैंने कैसे भी करके सेट किया हुआ है, बस जैसे आपको उस दिन जो मेरा जो पिछला व्लॉग मैं ऐसे ही कैसे भी करके सेट कर दिया है, वो जो पिछले व्लॉग में आपने मेरे देखा होगा, वो खिड़कियाँ वगैरह किचन में लगी हैं, बस उसी में से बस उसी खिड़की के पास मैंने कैसे भी टिका दिया है बस, इसलिए मैं आपको कुछ और दिखा नहीं पा रही हूँ, बार बार मुझे मोबाइल उठाकर दिखाना पड़ रहा है, और मेरे पास कोई है भी नहीं कि जो ऐसे शूट करता रहे, कि इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आई विल मैनेज। बस ये हो ही गया है मसाला, थोड़ा सा और है। मुझे ना मसाले एकदम जैसे नहीं होते एकदम लाल हो जाते हैं, वो सोंधे आते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़ा मतलब ऐसे नहीं जैसे वो तेल छोड़ने के बाद भी मैं थोड़ी देर और भूनती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि जला ही डालो कतई, थोड़ी देर और भूनती हूँ, तो फिर मुझे वो ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी वही टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा और भूनूँगी। मेरे छोले हो गए हैं, बस धनिया डाल दूँ ऊपर से, फिर आपको दिखाती हूँ कितने टेम्पटिंग बने हैं। अब खा के तो टेस्ट तो नहीं पता मुझे, वो तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे, मगर आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए,
धनिया वनिया मैंने गार्निशिंग कर दी है धनिया की। और देखने में अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि हमने प्याज नहीं डाला। देखिए कितनी थिक है, देख रहे हैं। लोग ना जैसे छोले जब बनाते ना उसी को मैश कर देते, उससे भी ग्रेवी गाढ़ी जाती, वो भी अच्छा लगता है। बट मैं उस तरह से मतलब कम बनाती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैंने बनाया है आज। कभी आपको बताऊंगी, आज तो टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता पाई, क्योंकि बार बार मोबाइल हाथ में लेके फिर सारे इंग्रेडिएंट दिखाओ, कितना डाला कितना लाल किया, वो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। तो जब थोड़ा ज़्यादा कमेंट आएंगे या ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ अपनी सारी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे घर में ज़्यादातर ना चीज़ें ऐसी ही बनती हैं, बिना लहसुन प्याज की या ऐसी। तो इसलिए मुझे अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बिना लहसुन प्याज के आती है। मेरे मायके में भी यही बनता था, ससुराल में भी यही बन रहा है। बनेगा ही, मैं ही तो बनाती हूँ तो बनेगा ही। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पॉलीथीन में क्या रख रही हूँ इतने प्यार से। तो मैंने एक लोगों ने मुझे बताया कि जैसे कभी कभी मेरा मन कर जाता है ना कि आज छोले खाने का मन है, हाय आज मेरा ये खाने का मन है। तो मैंने क्या मतलब कि अब छोले ये वाले छोले जो काबुली चने के होते हैं वो, तो अब छोले में क्या है ना, उसको पहले भिगाना पड़ता है, उसके बाद एक रात पहले भिगाओ फिर दूसरे दिन बनाओ, या रात में बनाना या दिन में भिगाओ फिर बनाओ। तो मैंने क्या किया ना, पहले से ही उसको भिगाकर बॉईल करके ऐसे एयर टाइट पॉलीथीन में रैप करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी ना। तो मैं जब भी खाने का मन होगा ना, मैं सख्त से बनाऊँगी, चट्ट से खा लूँगी। इसलिए मैं ना ये सब करती होती हूँ, क्योंकि अब मन आज है खाने का फिर बनाओ कल। वो मेरा बाल देखो, एक्चुअली पता हुआ क्या, अभी मैं गिर गई, मतलब गिर क्या गई, मेरी चोट लग गई, मेरा सर टकरा गया। तो इस वजह से ना वो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, मेरा बाल पूरा बिखर गया। तो इसलिए ना तब हाँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे लो तुम इसमें भी ब्लॉग बना लो, इसमें भी बना लो, तो मैं बताओ इसमें कि हमको सर में चोट लग गई है। देखो मैंने बता ही दिया। तो मज़ा ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। बहुत तेज़ नहीं लगी, थोड़ी ही लगी है, मगर सर में अचानक ही चोट लगती है तो वो दर्द होता है ना, बस वही, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं लगी। बहुत गर्म है बाहर, बहुत धूप है, तो मैं सब पर्दे सब लगा रही हूँ कि धूप ना आए अंदर। उसके बाद फिर मैं अब अंदर जाऊँगी, थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद उठूँगी, तो फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। ये देखिए 6 बज गया है, शाम का नज़ारा देखिए बस। ये मेरे घर के बाहर का लोकेशन है। उधर सारी मंडियाँ हैं, उधर मतलब सब्ज़ी मंडी है। ये सब मेरे घर का नज़ारा है, ये मेरे घर के बगल का घर है मेरे। हमने जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं आपको प्रयागराज के बारे में बताऊंगी, घुमाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले जो यहाँ पे मेरे यहाँ शादी के बाद या बेटा होता है या बच्चा होता है या बर्थडे होता है किसी का, तो मेरे यहाँ ख़ास तौर से आलोपी बाग का दर्शन करते हैं। तो आपको भी मैं आज आलोपी देवी का दर्शन कराऊँगी। तो अभी मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ, बस हाँ थोड़ी देर में तैयार होकर आपसे मिलती हूँ, ठीक है।
अलोपिन का दर्शन करा दिया। मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, फिर भी मुझसे जितना भी क्लिप हो सका मैंने आपको शेयर कर दिया आपके साथ। अब कल मिलते हैं। ये व्लॉग हो सकता है 10 तारीख की मॉर्निंग तक शेयर कर दूँ मैं, बट ट्राई करूँगी। बट हाँ, आलोपी देवी की कथा आपको ज़रूर सुनाऊँगी मैं, मतलब कथा के उनके बारे में बताऊँगी कि वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। आपने अगर देखा होगा वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ पर झूले की ही पूजा होती है और लंबा सा ऐसा साड़ी पहनाकर वैसे पूजा होती है, बट वो एक शक्तिपीठ ही है। ठीक है, तो मैं आपको वो, अगर हो सकता है तो मैं अलविदा की क्लिप में वीडियो शेयर कर, अरे वॉइस ओवर कर दूँगी। अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं आपको वो उसकी स्टोरी बता दूँगी। अभी चलते हैं, रात के 10:30 बज गए हैं। मैं आपसे कल मिलती हूँ। बाय। और हाँ, मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, मन करेगा तो शेयर कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।